थ्री डुएबल था, डुएबल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। GS4 थोड़ा लेंदी था। सारे पेपर दे दिए और आपका फर्स्ट टाइम है, तो पेपर कैसा रहा अभी GS4? पेपर बहुत लेंदी था एंड और उसके साथ पता नहीं चलता। वो टाइम मैनेजमेंट का इशू है, एथिक्स का पेपर का इशू नहीं है एक्चुअली। बहुत लंबे केस स्टडीज थे, मतलब 2-2 पेज का केस स्टडीज आप पढ़ो, फिर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ो। आपका नाम? सुब्रत बरसिंह है। ओके, आपका मीडियम एंड ऑप्शनल? इंग्लिश मीडियम, ऑप्शन सोशियोलॉजी। ओके, और अटेम्प्ट कौन सा है? अटेम्प्ट मीन्स सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। ओके, पेपर कैसे गए आप ये बताइए सबसे पहले। पेपर मेरे कंप्लीट हो गए हैं सारे। GS3 डुएबल था, डुएबल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। GS4 थोड़ा लेंदी था, तो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टफ था, पर फिर भी पेपर डुएबल थे। ओके, सो एथिक्स की स्पेशली बात करें तो एथिक्स के बारे में बताइए कि एथिक्स का पेपर कैसा रहा आपका? एथिक्स में जो फर्स्ट सेक्शन होता है, सेक्शन ए, उसमें इस बार जो क्वेश्चंस थे उनमें स्टेटमेंट्स काफ़ी लंबी लंबी दे रखी थी, जिसकी वजह से टाइम लग रहा था उनको पढ़ने में ही। तो उसके वजह से आंसर करने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा लेंदी बना रहा था वो पेपर को। बाकी केस स्टडीज डुएबल थी। ओके, सो केस स्टडी किस टाइप की थी आज, थोड़ा सा एक आध दो बताइए। केस स्टडी जैसे एक MBA स्टूडेंट है, कॉर्पोरेट की स्टडी है वो केस स्टडी। एक है ऑफिसर एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी थी वो। इस टाइप की केस स्टडीज थी ज़्यादातर। और दूसरे सेक्शन के बारे में बताइए। सेक्शन ए में इस बार एक अलग क्वेश्चन था जो शायद पहले आया करता था UPSC में, काफ़ी टाइम से नहीं आया था, जिसमें 30 वर्ड्स में डिफाइन करना था चीज़ों को, 2 नंबर के। तो वो इस बार थोड़ा अलग था, जो पहले नहीं आता था जो। राइट, सो आप पेपर को टाइमली कंप्लीट कर पाए या फिर लास्ट का क्वेश्चन है कि उसको समेट दिया जाए? बस एक क्वेश्चन समेटा ही है आखिरी का। और ज़्यादातर जिनसे मेरी बातचीत हुई है उनका भी ऐसे ही हुआ है, एक आधा क्वेश्चन सबको समेटना ही पड़ा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, सेक्शन ए में स्टेटमेंट्स लंबी लंबी थी, तो उनको पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर करने में फिर उसका टाइम लग रहा था। ओके, सो कभी कभी रिपीटेड भी पढ़ना पड़ा? हाँ, मतलब उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं था अगर क्वेश्चन आंसर करने में देखें, पर वो दे रखी थी तो पढ़ना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन में है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ निकल के आ जाए। पर एंड की स्टेटमेंट ही थी मेन क्वेश्चन पर, पर वो टाइम लगा रखा था। ओके, सो आपको क्या लगता है पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मैं बोलूँगा एथिक्स लेंदी था, तो थोड़ा टफ साइड में ही जाएगा क्योंकि लेंदी होने की वजह से। GS3 डुएबल था, मॉडरेट पेपर था। GS1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो GS1 भी मॉडरेट पेपर था। इस बार कल्चर के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, डुएबल क्वेश्चंस थे। GS2 के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से जिसमें फंस सकते थे लोग। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं। ओके, सो अपने आप को जैसे पेपर का गैप्स वगैरह कम है, तो अपने आप को टाइम मैनेज कैसे कर पाते हो, या फिर स्ट्रेस फ्री, या फिर कैसे मतलब अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाते हो? टाइम मैनेज का तो यही है कि आपको जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं पहले से, जो GS1 2 के अलग अलग आपने नोट्स बना रखे हैं, बस उन्हीं को एंड में रिवाइज करना है। तो आपकी उन पे कमांड होनी चाहिए कि आप उनको देखते ही आपको रिवाइज हो जाए अपने आप दिमाग में, आपको पढ़ने का टाइम भी नहीं लगना चाहिए। तो और बाकी फैक्ट्स जो होते हैं जो आपको कोड करने हैं या डाटा कोड करना है, उन सब का एक शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो सुबह सुबह अगर आप देख लो तो वो फैक्ट्स दिमाग में रहते हैं और वहाँ पे कोड हो जाता है फिर आराम से। राइट, सो कोड के बारे में आपने बताया, तो जैसे एथिक्स वगैरह का पेपर में क्या है कि कोड्स वगैरह ही ज़्यादा रहते हैं, तो कोड्स वगैरह इंग्लिश के हो आप, तो क्या हिंदी में भी कोई कोटेशन वगैरह डाली है आपने? हिंदी की कोटेशन तो नहीं डाली है मैंने, पर जैसे गांधी जी को कोट किया है, तो धर्म को कोट किया है कि महाभारत में धर्म की बात होती है, धर्म मतलब ड्यूटी होता है, तो अपने ड्यूटी को फोकस करना है। तो मतलब कंसेप्ट उठा रखे हैं वहाँ से, पर इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करके लिखा है, इंग्लिश में कन्वर्ट करके। ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है जैसे गांधी जी का, तो वो सब। सो एथिक्स में नॉर्मली कहा जाता है कि मार्क्स वगैरह कम रह गए स्टूडेंट्स के, कभी कभी ऐसा रहता है नॉर्मली, तो ऐसा डर आपके पास पहले से था, और अगर था तो इसके लिए फिर आपने क्या किया अलग? एथिक्स में क्या रहता है कि जितना आप एग्जाम्पल्स कोट करो तो उतना चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। जितना आप रियल रखो पेपर को, आइडियल होने की जगह, तो उतने केस स्टडीज़ में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पल कोट किए हैं हिस्ट्री से, करंट एग्जाम्पल्स, एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स, ग्लोबल एग्जाम्पल्स, तो आपको नंबर मिलेंगे वहाँ पे। बाकी पेपर कंप्लीशन करना, आंसर को स्ट्रक्चर करना, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि स्पीड बनाने के चक्कर में कई बार मिस हो जाता है। राइट, सो पेपर में जैसे क्या होता है, स्पीड की आपने अभी बात करी है,
तो स्पीड क्या पर्टिकुलर हर क्वेश्चन को फिक्स टाइम देते हैं आप, या फिर जो होता जा रहा है उसको निपटाते जा रहे हो, वैसा कुछ? वैसे मेरी स्ट्रेटजी तो ये रहती है कि जैसे कि ज़्यादातर 10 नंबर के या 15 नंबर के क्वेश्चन ही होते हैं इसमें। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करता हूँ मैं 10 नंबर के, उसके बाद 15 नंबर के। तो इस पूरे प्रोसेस में मेरे को 2 घंटे के आसपास लग जाता है। तो आखिरी 1 घंटे में मेरे पास 7-8 क्वेश्चन रहता है 10 नंबर के कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से मैनेज करके कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो पेपर का लेवल आपको कैसा लग रहा है? अब सारे आपने जीएस के दे ही दिए, लास्ट ईयर के कंपैरिजन जैसा रह रहा है, या फिर पेपर का लेवल टफ हो रहा है, फिर मॉडरेट है? जैसे मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था मेंस का, तो उसके मुकाबले GS1 तो मैं बोलूँगा थोड़ा रिलेटिवली ईजी था। GS1 रिलेटिवली ईजी था। GS2 मैं बोलूँगा मोर ऑन द सेम लाइंस था। GS3 भी रिलेटिवली सेम ही था। GS4 थोड़ा टफ साइड में था 2020 के मुकाबले। जी। तो ओवरऑल मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं पेपर। पीयूष कृष्ण। ओके, और आपका मीडियम एंड ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है, मीडियम इंग्लिश। और अटेम्प्ट कौन सा है आपका? अटेम्प्ट ये सिविल सर्विसेज में तीसरा है। तीसरा है। और इसके पहले आप बता रहे थे आपने IFS वगैरह भी करे? हाँ, इस बार मेरा रैंक 6 आया है IFS में। ओके, तो सो अभी पेपर कैसे रहे इसके बारे में बताइए। जीएस के क्योंकि सारे पेपर हो गए हैं। अब ये एथिक्स में जो सारे केस स्टडीज़ थे वो सब एक ही टाइप के केस स्टडीज़ है और बहुत लेंदी केस स्टडीज़ थे। मेरे तो लगभग 30 नंबर के मेरे छूट भी गए क्योंकि मैं पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया। बाद बाकी अब सेक्शन ए अच्छा था। सेक्शन ए मतलब और जीएस पेपर 3 का कहे तो मोस्टली क्या मतलब PYQ से काफ़ी क्वेश्चन थे, जैसे साइबर सिक्योरिटी ये सब। तो GS3 वाज ऑन प्रिडिक्टेबल लाइंस, GS2 भी प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था थोड़ा। 1 और 4 थोड़ा मतलब 4 तो वैसा ही रहता है, हमेशा लेंदी रहता है। 4 का तो कुछ कह नहीं सकते। 1 में थोड़ा ऐसा लगा कि जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाए क्योंकि प्राइमरी रॉक्स और ये सब ज्योग्राफी की चीज़ें ज़्यादा। ओके, तो ओवरऑल सही था। राइट। सो एथिक्स में नॉर्मली देखा जाता है कि स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं कई बार, ऐसा हम देखते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि आपने भी अभी बताया कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, तो ये क्यों? अगर एथिक्स का पेपर वैसे देखा जाए तो एक सिंपल पेपर माना जाना चाहिए, बट ऐसा क्यों होता है? एथिक्स का पेपर मतलब ऐसा होता है कि सेक्शन ए जो है लोगों को आता होता है जनरली, और सेक्शन 2 में कुछ बहुत स्पेसिफिक लिखने को होता नहीं। तो मोस्टली फोकस सेक्शन ए पे हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन सेक्शन ए, तो उसमें टाइम ज़्यादा दे देते हैं और उसके साथ पता नहीं चलता। वो टाइम मैनेजमेंट का इशू है, एथिक्स का पेपर का इशू नहीं है एक्चुअली। बहुत लंबे केस स्टडीज़ थे, मतलब 2-2 पेज का केस स्टडीज़ आप पढ़ो, फिर समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ो। ओके, राइट। तो इसमें थोड़ा इशू हो जाता है। कोई ऐसा क्वेश्चन रहा हो एथिक्स का जो ज़्यादा परेशान किया हो आपको और उसको समझने में आपको चीज़ें टाइम लगी हो? एथिक्स का क्वेश्चन परेशान नहीं किया, ऐसा लगा कि डिस्टिंग कैसे करें। फॉर एग्जांपल केस स्टडीज़ था तो सारे केस स्टडीज़ में ऐसा ही था कि पब्लिक इंटरेस्ट मतलब एक तरफ खुद की सर्विस थी और दूसरी तरफ जो है ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सोसाइटी का। तो मतलब सेम केस स्टडीज़ चल रहा था, कभी वो प्राइवेट सेक्टर में देख लेते थे, कभी वो डिफेंस में देख लेते, तो उसमें लगा कि डिस्टिंक्ट कैसे करें, अलग कैसे लिखें, तो उस टाइप में इशू आया था। राइट। अभी आपने बताया था कि जो GS 2 and 3 था वो प्रीवियस ईयर से प्रोडिक्ट किया जा रहा था या फिर उस टाइप के क्वेश्चंस आया। ये आपको क्या लगता है एथिक्स में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्वेश्चंस कैसे रहे? एथिक्स में तो क्वेश्चन हमेशा ही नए रहते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ पे जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज हैं जैसे इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंटी, अकाउंटेबिलिटी, तो यही सब पे घूमता रहता है। और GS3 में इसलिए मैं कहूँ कि कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल लाइंस पे, जैसे क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, अब साइबर सिक्योरिटी वर्ड है, कभी पूछ लिया टेररिज्म पे पूछ लिया, कभी इंटरनेशनल, तो उस पॉइंट से मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस के टॉपिक से ही मतलब आप फिर भी कुछ नहीं आता है तो कम से कम बॉडी में आप इंट्रोडक्शन में तो कुछ ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं जो आप प्री प्रिपेयर्ड हो, अदरवाइज बॉडी पार्ट तो मोस्टली नया ही रहता है हमेशा। जी। तो एथिक्स में कुछ ऐसा होता है कि जो मॉक टेस्ट हो गया या फिर टेस्ट सीरीज हो गई मेंस वगैरह की एथिक्स की, तो वो हेल्प करती है? एथिक्स में ही अगर टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा हेल्प करता है तो मेरे को लगता है एथिक्स में करता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इशू है, मतलब कंटेंट से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट इशू होता है, तो टेस्ट सीरीज तो एथिक्स का सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ओके, सो एथिक्स को आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं काफ़ी स्टूडेंट के इंटरव्यू भी लेता हूँ, एथिक्स और ऐसे के लिए वो नॉर्मली कम टाइम रखते हैं, GS वगैरह पे ज़्यादा फोकस रखते हैं देन ऑप्शनल पे। हाँ, मतलब एथिक्स पे कम टाइम रखते हैं क्योंकि जनरली सबको ऐसा ही लगता है कि एथिक्स जो है सब लिख लेंगे, और मोस्टली लिख भी लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के शायद कुछ होगा नहीं क्योंकि कीवर्ड्स वगैरह हैं। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आप करेंगे अच्छे से तो एथिक्स जो है मतलब मेरे को लगता है हो सकता है। राइट। जैसे कि नॉर्मली एक और चीज़ देखी जाती है कि इसमें क्या है, पेपर में गैप्स वगैरह कम है, तो अपने आप को कैसे मतलब अगले पेपर के लिए आप कैसे मोटिवेट रख पाते हो या फिर कैसे अपने आप को स्थिर रख पाते हो?
अब देखिए, मोटिवेट रखना और स्थिर रखना तो एक मेरे को नहीं लगता इशू होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे वैसे ही लोग होते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर आप अकेले दौड़ रहे होते तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपको दिख रहा होता है कि सब लोग यही कर रहे हैं, तो फिर वो साथ साथ फ्लो में हो जाता है। पहली बार दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए लोग लेके आते हैं अपना स्नीकर्स वगैरह, कोई वॉली नहीं लेके आता है, तो अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं। सो आपको क्या लगता है इन पेपर का पैटर्न देखते हुए लास्ट ईयर के जैसे ही पैटर्न फॉलो हुआ है, या फिर पेपर का लेवल बढ़ रहा है फिर मॉडरेट है? पेपर का लेवल वैसा ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं है पेपर का लेवल बढ़ रहा है या मतलब वैसा ही है। यूपीएससी इज स्टिकिंग टू द सिलेबस और प्रैक्टिस, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया, मतलब जो तरीके चेंज हो जाएंगे प्रिपरेशन के वही तरीके हैं, कोई कुछ नया वैसा नहीं। सो आज का कोई पेपर ऐसा रहा है जिसमें कि 150 से 250 वर्ड्स में लिखना होता है, आपने काफ़ी कम वर्ड्स में क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हो? हाँ, जैसे मेरे पास लास्ट 6 मिनट बचे थे और मुझे 40 नंबर अटेम्प्ट करना था, तो मतलब क्योंकि केस स्टडीज़ में मैं सेक्शन 1 काफ़ी अच्छे से किया केस स्टडीज़ में, तो फिर कुछ भी लिख के आया हूँ, मतलब राइटिंग खुद भी शायद पढ़ूँ तो ना पता चले, तो उस टाइप से किया। बाद बाकी तो शुरू के पेपर्स में मतलब अच्छे से लिखा है। नहीं, ओके, मीडियम और ऑप्शनल क्या आपका? मेरा इंग्लिश है एंड ऑप्शनल पीएस है। ओके, कौन सा टाइम है ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, सो आपने जीएस के सारे पेपर दे दिए और आपका फर्स्ट टाइम है, तो पेपर कैसा रहा अभी जीएस 4? पेपर बहुत लेंदी था एंड ठीक है। ठीक रहा पेपर? हाँ, थोड़ा सा अजीब है। ओके, थोड़ा सा अजीब है। तो जैसे कि एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी इसमें आता है, तो एथिक्स में नॉर्मली ये माना जाता है कि कुछ पेपर मार्क्स कम रह जाते हैं, काफ़ी बार स्टूडेंट्स के काफ़ी बार अच्छे रह जाते हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो आपका कैसा रहा पेपर? इट्स ओके, मतलब थोड़ा सा जल्दी लिखना पड़ा बस। जल्दी लिखना पड़ा, तो सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए? हाँ, अटेम्प्ट किया था। ओके, सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, जो आपको नहीं अच्छे से लिखने आ रहे होंगे, तो उनके बारे में बताइए क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा ऐसे भी है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देने आ रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के में क्या होता है, इतनी तैयारी नहीं होती है कि मेंस भी बहुत अच्छे से हो जाए, लेकिन आपने पहले से तैयारी कर रखी थी? हाँ, किया था, ये अटेम्प्ट के लिए किया था, लेकिन बहुत करना पड़ेगा।